हेलो एंड वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th की एनपीओ के चैप्टर की वीडियो 4 लेकर आए हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके एनपीओ के पूरे चैप्टर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप उनको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे शो करते हो उनके रिगार्ड में। ये आपके 1 और 2 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम। और ये वीडियोस आपके जो एनपीओ चैप्टर हैं, जितने भी आपका 11th और 12th का सिलेबस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आपका वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट है या जो अकाउंट के बिगिनर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स जो आपके एनपीओ के चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और उनको कहाँ कहाँ पर हम शो करते हैं। तो फर्स्ट वन है आपके पास सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका एनपीओ का मेन इनकम का सोर्स है और वो आपको हर साल मिलता है। तो आपकी ये रिकरिंग नेचर की इनकम है और ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड पर गिवन होती है। आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो करोगे और इसको आप एडजस्ट कैसे करोगे वो मैं वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ 1 और 2 पार्ट में। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग या एडवांस आपको मिलनी हो उसको आप एडजस्ट कैसे करते हो। और ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी टोटल इनकम ऑफ द ईयर होती है आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो करते हो। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट कि लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? आपकी एक मेंबर आपको पूरी लाइफ टाइम के नाम की एक ही बार फीस पेमेंट करता है फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द एनपीओ। वो आपको एक ही बार में लमसम अमाउंट फी पे कर देगा। सो ये आपकी कैपिटल नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की नहीं होती। और जो भी आपकी कैपिटल नेचर की थिंग्स होती हैं आप उनको बैलेंस शीट में शो करते हो, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड गिवन होगी, आप इसको बैलेंस शीट में शो करोगे लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि ये आपको पैसा मिलता है। नेक्स्ट है आपका एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता है आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो कि जिसकी इनकम आपकी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी, आप उसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका एंडोमेंट फंड भी कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली है कि जिसकी इनकम किसी मेन पर्पस के लिए यूज होगी। सो इसको भी आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करोगे। नेक्स्ट है आपके पास एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस आपकी जब भी आप अपनी एनपीओ में एंटर करते हो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको फीस पे करनी पड़ती है एनपीओ। ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में होता है कि आप इसको कैपिटल नेचर का मान के चलो, कई बार इसमें होता है कि आप उसको रिवेन्यू नेचर का मान के चलो। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल नेचर का बोला गया है तो आप इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करोगे। अगर आपको इसको रिवेन्यू नेचर का बोला गया है तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर शो करोगे। कई बार कहते हैं कि इसका 1/3 पार्ट आप कैपिटल नेचर का मानो और बाकी का पार्ट आप रिवेन्यू नेचर का मानो। सपोज आपके पास 15,000 की एंट्रेंस फीस है और ये कहते हैं कि उसका 2/3 पार्ट कैपिटल नेचर का मानो और बाकी का जो पार्ट है वो रिवेन्यू नेचर का मानो। तो आप क्या करोगे, इसका 2/3 15,000 का 9,000 इसको शो कर दोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, और 1/3 पार्ट दैट इज 5,000 उसको शो कर दोगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर। तो वो आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस नेचर का मानने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डोनेशन। डोनेशन आपका डोनेशन आपका दान होता है जो आपको रिसीव होता है एनपीओ में काम करने के लिए। ये आपके पास 2 टाइप का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन। आपको अगर डोनेशन मिले जो स्पेसिफिक नेचर का हो, जिसमें स्पेशली बोल रखा हो कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्विमिंग पूल, अगर आपका ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए गिवन हो तो आप इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं, बिकॉज
ये आपका कैपिटल नेचर का माना जाता है। और अगर आपको डोनेशन के बारे में कुछ भी ना कहा गया हो तो उसको जनरल डोनेशन मानते हैं, जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो करोगे। ध्यान रखना कि डोनेशन आपका अगर स्पेसिफिक थिंग के लिए हो, किसी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, या कुछ फंड कुछ किसी और काम के लिए हो जिसको आप किसी और चीज के लिए यूज ना कर सको, तो वो आपका कैपिटल नेचर का मान के उसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करते हो। और जिसका आपको कुछ भी ना बताया गया हो तो उसको हम रिवेन्यू नेचर का मानते हैं और उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो करते हो। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी होता है वसीयतनामा। कोई पर्सन जिसकी डेथ होने वाली है या डेथ हो गई है, वो अपनी वसीयत में लिख के जाता है कि ये जो मेरी वसीयत है, जितना भी पैसा मेरे पास है, जितना भी अमाउंट मैं अपनी लाइफ के पीछे छोड़ के गया हूँ, ये उस एनपीओ को दान में दे दिया जाए, ट्रस्ट में डाल दिया जाए, तो वो आपकी लेगेसी होती है। ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती, कभी कभी मिलती है, तो इसको कैपिटल नेचर की माना जाता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो करोगे इसको आप। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ ओल्ड असेट। आपने असेट को सोल्ड कर दिया, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड पर गिवन होता है, क्योंकि ये आपको पैसा रिसीव हुआ है। इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करोगे, क्योंकि ये हमने असेट को सोल्ड आउट कर दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट में शो करोगे। आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो? सपोज आपके पास टोटल असेट्स हैं बिजनेस में, आपके पास टोटल फर्नीचर है 6000 का, आपने सेल कर दिया 1000 बुक वैल्यू का फर्नीचर, आपने 1000 बुक वैल्यू का फर्नीचर सेल कर दिया और सेल प्राइस है उसका 600 रुपीज। अब 1000 का फर्नीचर आपने 600 में बेच दिया तो 400 का हमें लॉस हुआ। तो वो 400 का जो लॉस होगा बीइंग एन एक्सपेंस, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर शो करोगे, क्योंकि वो आपको लॉस हुआ है। 600 रुपए जो आपको मिले हैं, आपको वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखा देंगे। और आपको क्या करना है, इस 600 का रिसिप्ट एंड पेमेंट के अलावा कहीं भी कुछ भी शो नहीं करोगे, सिर्फ जितना लॉस या प्रॉफिट होता है उसको शो करेंगे। अगर आप इसको 1000 में का 600 में ना बेचकर 1200 में बेचते तो वो 200 का प्रॉफिट होता, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो कर देते 200 रुपए के प्रॉफिट को। अब आप बैलेंस शीट में क्या शो करोगे? बैलेंस शीट में हम शो करेंगे कि 6000 का फर्नीचर था, 1000 का सोल्ड आउट कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका 5000 शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये आपकी ट्रीटमेंट होगी जब आप फर्नीचर को सोल्ड आउट करोगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड सपोर्ट मटेरियल। तो ये तो आपका डेली रूटीन का माना जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली आते हैं, डेली सेल भी होती है, तो ये आपका रिकरिंग नेचर का माना जाता है। इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर शो कर दोगे, जितने का भी आप ये मटेरियल या न्यूज़पेपर सेल करते हो। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम होता है आपके पास जो फैक्ट्री में वर्कर है या कंपनी में वर्कर है, उनको तो हम सैलरी या वेजेस पेमेंट करते हैं। ये जो पेमेंट करते हैं ये आउटसाइड द कंपनी पर्सन को पेमेंट करते हैं। सपोज आप कई बार अपनी कंपनी में गेस्ट लेक्चर करवाते हो कि कोई गेस्ट आया उससे लेक्चर करवा दिया, सेमिनार अटेंड करते हो, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हो, तो वो जो पर्सन आपका सेमिनार में लेक्चर देने के लिए आता है, कुछ अपनी बातों को बताता है, अपनी इन्वेंशंस के बारे में बताता है, तो उस पर्सन को जो आप उसके आने का गेस्ट पे कर रहे हो, पेमेंट करते हो, वो आपका ऑनरेरियम कहलाता है। तो ये आपका एक्सपेंस है, इनको इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर पेमेंट करोगे। तो ये था मेरा इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट एनपीओ। इस वीडियो को ध्यान से देखो, टर्म्स को क्लियर करो और अकॉर्डिंग टू इट अपना काम करो जितने आपके एनपीओ में क्वेश्चंस हैं। इस पे मैं 2-3 वीडियो और लेकर आऊंगी, एक फुल क्वेश्चन का, एक आपका फंड्स का लेके आऊंगी कि फंड को आप ट्रीट कैसे करते हो, आप उसको कहाँ पर शो करते हो, और दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपेंस है, फंड है, तो आप उसको शो कैसे करोगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू टू ऑल।